नमस्कार दोस्तों, भारत की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज का अपडेट बेहद खास और बेहद अहम है। ड्रोन स्ट्राइक्स से लेकर फाइटर जेट तक और मिसाइल सिस्टम से लेकर इंजन टेक्नोलॉजी तक सब कुछ विस्तार में जानेंगे। भारत ने आज तड़के एक और ड्रोन हमला म्यांमार में किया है। यह तीसरा हमला है जो चीन समर्थित अल्फा इंडिपेंडेंट आतंकी ठिकानों को टारगेट करता है। लगातार हो रही इन स्ट्राइक्स से भारत की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी का स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है। पिछले महीने बताया गया था कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का स्टील्थ फाइटर F-35B भारत में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद फंसा हुआ है। अब यह विमान एयर इंडिया के हैंगर 2 में पूरी तरह सील स्थिति में ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में मरम्मत के दौर में है। इस पूरे अभियान को क्लासिफाइड रखा गया है। ग्रीक नेवी की हाइड्रा क्लास फ्रिगेट पहली बार मुंबई बंदरगाह पर पहुंची है। यह भारत और ग्रीस के बीच समुद्री साझेदारी को नई दिशा देने का संकेत है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हेडरमैन बैटल टैंक ऑफर किया है, जो दरअसल चीन के VT-4 टैंक पर आधारित है, जिसने हाल ही में एक सैनिक अभ्यास में ढलान तक पार नहीं किया। चीन और पाकिस्तान अब मिलकर 10,000 फीट से ऊंचाई पर उड़ने वाले स्वार्म ड्रोन विकसित कर रहे हैं, ताकि भारत की L-70 जैसी एयर डिफेंस गन्स को चकमा देकर महंगे मिसाइल सिस्टम्स को इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा सके। इससे एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा को खतरा बढ़ सकता है। नेशनल एरोस्पेस लैब ने 54 इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर 150 किलोग्राम श्रेणी के लॉइटरिंग म्यूनिशन UAV का विकास शुरू किया है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होगी। इस प्रोजेक्ट से भारत को टैक्टिकल स्टैंड ऑफ हमलों में अतिरिक्त बढ़त मिलेगी। DRDO अब 30 मिमी नौसैनिक सपोर्ट गनों में इस्तेमाल होने वाले एम्यूनेशन के स्वदेशीकरण पर काम कर रहा है, जिसमें समुद्र के लिए विशेष जंगरोधी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। स्वदेशी जोरावा लाइट टैंक के पहले 59 यूनिट्स में इजराइल का ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा, जिसे भारत में लेन एंड टुब्रो स्थानीय रूप से कस्टमाइज करेगा। इसी के साथ DRDO एक रैमजेट पावर्ड स्मार्ट एम्यूनेशन भी विकसित कर रहा है, जिसकी स्ट्राइक रेंज 2027 तक 80 किलोमीटर तक हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि मई 2025 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान ब्रह्मोस की सफलता के बाद अब दर्जनों देशों ने इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई है। भारत का ऑन्डियो सेंट्रल रिसर्च सेंटर अब अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसे AMCA और गाटक UCAV के लिए नई कंपोजिट फैब्रिकेशन, बोल्टेड जॉइंट टेस्टिंग और रेजिन फिल्म इन्फ्यूजन तकनीक पर काम कर रहा है। रक्षा मंत्रालय अब 65 पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। MRFA प्रोग्राम जल्द ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल में बदल सकता है। संभावना है भारत 60 राफेल F-4 भारत में असेंबल करेगा और शेष 5 T-Stream जेट्स एक भरोसेमंद मित्र देश से खरीदेगा। यह डुअल ट्रैक रास्ता 2035 तक AMCA के डिलीवरी गैप को भरने के लिए है। साथ ही वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के फाइटर का अनुभव भी मिलेगा। जापान ने भारत को XF-91 इंजन ऑफर किया है, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग, हाई इलेक्ट्रिकल आउटपुट और स्टील्थ ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन है। DRDO की गैस टर्बाइन रिसर्च इस 147 kN थ्रस्ट वेक्टरिंग, हाई इलेक्ट्रिकल आउटपुट व स्टील्थ ऑप्टिमाइज्ड इंजन के परीक्षण को देख रही है। परंतु जापान की UK इटली भागीदारी वाली 6th जनरेशन ग्लोबल फाइटर योजना में उसकी गहरी भूमिका AMCA प्रोजेक्ट के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को लेकर सवाल खड़े करती है। दूसरी ओर सफरान और रोल्स रॉयस दोनों ने भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IP राइट्स के साथ वेरिएबल साइकिल इंजन ऑफर किया है। भारत दिसंबर 2025 तक इस $5 अरब की डील को पूरा करना चाहता है। तो दोस्तों, ये थे भारत की डिफेंस और स्ट्रैटेजिक दुनिया के टॉप अपडेट्स। स्वार्म ड्रोन से लेकर 5th जनरेशन फाइटर, ब्रह्मोस से लेकर इंजन टेक्नोलॉजी तक भारत आज हर फ्रंट पर तैयारियों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।